गुड मॉर्निंग क्लास 12th। बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था अकल विद बास्केट, उस चैप्टर को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग इसके अंदर 2 पैसेज अपने कंप्लीट कर चुके थे। तो नेक्स्ट पैसेज को डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर्स, पैराग्राफ और जो फिलअप्स हैं, मैचिंग्स हैं, वो सब भी इसके डिस्कस करेंगे आफ्टर जो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट पैसेज को डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक लाइन लिखी हुई थी बच्चों, टू द, ठीक है, टू द नॉर्थवर्ड जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेट और ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। ये कहना चाह रहा है नॉर्थवर्ड जंगल्स में जो बच्चों, क्योंकि नॉर्थ की तरफ वो जा रहा था, आपको पता होगा कि किसके, रानीखेत की तरफ ट्रेन और कार से। आपने अगर लास्ट स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि कहानी में क्या था। तो जैसे कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें क्या मिलता है, बहुत सारे जंगल्स मिलते हैं। जंगल्स में बच्चों उन्हें वो झाड़ियों की तरह बोलता है, ग्रास बोलता है, लेकिन वो जो ग्रास है वो हायर देन मैन्स ऑफ हेड, यानी कि जो व्यक्ति है, मनुष्य से भी बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, जो कि मनुष्य की जो है सिर से भी ऊंची ऊंची बहुत बड़ी झाड़ियाँ उसको मिलती हैं। ठीक है, द होम ऑफ टाइगर्स, जो कि वहाँ पे क्या है बच्चों, टाइगर का घर है, यानी कि जिसे हम केव बोलते हैं। एलिफेंट्स, पाइथन, सांप, कोबरास, इन सभी के वहाँ पे घर हैं बच्चों। यानी कि वो जो देख रहा है कि अंदर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ, उसे वो सब चीज़ें दिख रही हैं। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन्स बट डॉटेड हेयर देयर वर सेक्रेट बेनियन ट्रीड ऑफ बाय रोज पाकर ट्रीज शेप्ड लाइक आर्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। ठीक है, देखिए बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, सभी जगह पे उसे क्या दिख रहा है बच्चों, फ्लैट भूमि दिख रही है जो कि हॉरिजॉन्टल है बट डॉटेड, लेकिन कुछ जगहों पर क्या है बच्चों, वो देखता है जो पूज्य पवित्र ट्री है, जो बैनियन ट्री होता है जिसको पूछते हैं, बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और जो है कुछ जो पेड़ हैं वो किसकी, रोज की में खड़े हैं, जिसको नाम है बच्चों पैकर ट्रीज। शेप्ड लाइक आर्म्स, एक बच्चों एक बेल होती है जंगल में जो पाई जाती है उसे आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, एक जंगली पौधा होता है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, मतलब किसकी तरह है, एक ट्रंक्स की तरह उसने उसको जकड़ा हुआ है। बच्चों आपने देखा होगा कोई पेड़ होता है, पेड़ के चारों तरफ क्या होती है, जो बेल होती है ना, वो पेड़ को जकड़ लेती है। इस तरीके से बोल रहा है क्या, एक मोटी ट्विस्टेड ट्रंक्स ने उसको क्या कर रखा है, जकड़ा हुआ है उस बेल ने। और कौन सा पेड़ है जो बच्चों, पाकर ट्रीज, जिसको बहुत बुरी तरीके से उस पेड़ मतलब बेल ने पेड़ को जकड़ा हुआ है। ऐसी वो चीज़ें देख रहा है। जंगल में बच्चों ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, बच्चों जो गर्म हवाएं हैं वो साउथ वेस्ट की दिशा से बह रही हैं। मंकीज, जो बच्चों बंदर हैं, सम ऑफ देम मदर्स, उनकी कुछ माताएं, विद बेबीज क्लीनिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, बच्चों वो जो ऐसे देखा होगा ना आपको, चिपके रहते हैं बंदर अपनी माता, जो बच्चे होते हैं बंदरों के छोटे छोटे, वो अपनी माताओं से नीचे की तरफ, अंडरनीथ मतलब नीचे की तरफ क्या है, अपने चिपके हुए हैं। और क्या कर रहे हैं बच्चों, रनिंग का मतलब भाग रहे हैं, एक से इधर से उधर घूम रहे हैं। सॉन्ग ऑफ द ट्रीज, पेड़ों पे उछल रहे हैं इधर से उधर। एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, और स्टेशन की तरफ देख रहे हैं कि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। द विलेज वी पास्ड हैड वॉज मेड ऑफ मड मिक्सड, बच्चों कह रहा है कि जो अभी गांव गुजरा है उसके पास से, उसकी जो दीवारें हैं वो किससे बनी है, मड से बनी है, विद वाटर एंड काउ डंग्स, और उसमें गाय का गोबर में मिला हुआ। देखा होगा आपने, गांव के घर जो होते थे उसकी बाहर की जो दीवार होती थी उसको लीप देते थे, गोबर, मिट्टी और पानी मिला के सब चीज़ों से मजबूत बनाते थे। देयर पीक्ड, जो उसकी छत है, जो बच्चों घर है, रूफ वर टेस्ट बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बूस पुल स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर, बच्चों आपने देखा होगा कि जो घर होते थे उसमें क्या था, बांस से लगा के ऊपर पुलियां डाल के उसको रस्सी से बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करके और बीच में एक राफ्टर डाल देते। राफ्टर होता है बच्चों एक डंडी होती है, एक मतलब बल्ली टाइप में होती है, उसे बीच में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है घर का जो मजबूत लेंटर टाइप में बन जाता है। डेट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेप वॉल्स, ये कहना चाह रहा है बच्चों वो जो दीवार है उस दीवार के ऊपर क्या एक बेल लगी हुई है पंपकिन की, आपने देखा वो कद्दू की बेल लगी हुई है, और बिल्कुल कैसे वो लटके हुए हैं, वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं लटके हुए दीवार पे। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं पैराग्राफ। ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं बच्चों ये जो राइटर हैं ये वही चीज़ें हमें डिस्कस कर रहे हैं जो इन्होंने ट्रेन के अंदर बैठे हुए देखी और जो इन्होंने महसूस किया इंडिया में। ठीक है,
एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पे माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। जो उनका बातें करने का लोगों से जो चल रहा था वो क्या हुआ, इंटरप्ट हुआ, कुछ परेशानी उन्हें आई। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे वो स्टेशन पर उतरे, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, कुछ छोटे बच्चों का जो ग्रुप है, गैदर्ड अराउंड मी, उन्होंने उसको घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, जो कि क्या कर रहे थे, बास्केट बेच रहे थे। हैंड वुमेन, जो कि हाथों से बनी हुई थी। रीड बास्केट, बच्चे रीड एक बेल का होती है, उससे बनी हुई थी। विद सिंपल डिज़ाइन, जिनका डिज़ाइन बहुत सिंपल था। एंड पैटर्न्स, जिनका जो पैटर्न्स था वो भी बहुत सिंपल था। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स, वो चिल्ला चिल्ला के बास्केट को बेच रहे थे, बोल रहे थे आई डोंट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिज़ायर। लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे थे, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, बच्चों ये जो थे ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे। रिफ्यूजी चिल्ड्रन कौन होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन India and Pakistan was decreased, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence। बच्चों क्या हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध, मतलब जो बंटवारा हुआ 1947 में, तो कुछ लोग जो थे पाकिस्तान में रहते थे, कुछ लोग इंडिया में रहते थे, लेकिन वो रिलीजियस अपना चेंज करना, मतलब जो जगह थी वो अपनी चेंज करना चाहते थे। तो बच्चों वो क्या था, वो अपनी जगह छोड़ के आ गए थे। अब देखो मैं आगे अभी डिस्कस करता हूँ, आपको क्लियर होगी चीज़ें। 9 मिलियन ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, मतलब 9 मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आ गए। क्यों आ गए वो, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेटिज्म, यानी कि रिलीजियस के जो कट्टरवाद लोग होते हैं, इनके डर की वजह से वो लोग पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आ गए। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो रिलीजियस फेनेटिज्म है, जो कट्टरवाद है, उसकी वजह से वो लोग पाकिस्तान को छोड़ा उन्होंने और इंडिया में आके रहने लगे। हुआ क्या उनके साथ देखिए, जब देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, मतलब वो बहुत गरीबी से उन्होंने जीवन यापन किया। दे वर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रिक फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स शून देवर आउट ऑफ फूड। बच्चों मैं इसको एक कहानी समझाना चाहूँगा आपको। क्या हुआ कि वो जो लोग वहाँ पे रहते थे, उनका घर बाहर सब कुछ था वहाँ पे, लेकिन जब वो लोग वहाँ से छोड़ के आए तो उनके पास कुछ नहीं था। जितना वो अपने पिट्ठू में बांध सकते थे, जितना वो खाने के लिए सामान रख सकते थे, उतना उन्होंने रख लिया। लेकिन वो रास्ते में जब आते आते, पैदल आते आते, वो खाना भी खत्म हो गया। कुछ लोग रास्ते में ही मर गए, लेकिन कुछ लोग जो बच गए, जो बच के आ गए इंडिया के अंदर, वो लोग बहुत गरीब से गरीब जीवन व्यापन कर रहे हैं। ना इनके पास रहने के लिए घर है, रास्तों में ही ये सोते हैं। लेकिन मेहनत किस तरीके से करते हैं, इनकी मेहनत देखिए बच्चों। आउट ऑफ अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड ऑफ वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। बच्चों मैं अभी बताया, जो व्यक्ति जहां गिर गया वो वहीं पे ही भूख के कारण मर गया। मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में उस टाइम पे छोड़ के आए, ना उन्हें कोई साधन मिला, वो पिट्ठू बैगों पे अपने सामान बांध के आए। जिनके इतने बड़े बड़े घर थे वहां पे, उन सबको घरों को छोड़ के आए। मतलब बहुत सारे लोग बिना कारण से ही मर गए, सिर्फ किसकी वजह से, पार्टीशन की वजह से। अगर हमारे देश का बंटवारा नहीं होता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको पता होगा आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा पंजाब इंडिया में। अब देखिए जो लोग इंडिया में रहना चाहते थे, जिनको इंडिया में रहना था, वो लोग पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आए, और कुछ लोग जो इंडिया में नहीं रहना चाहते थे, पाकिस्तान में जाना चाहते थे, वो लोग पाकिस्तान में चले गए। उन्हीं व्यक्ति को क्या कहा गया बच्चों, रिफ्यूजी कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूज। जो बच्चे वहाँ पे जो बास्केट बेच रहे थे, वो जो थे वो रिफ्यूजी के बच्चे थे, यानी कि जो पाकिस्तान से आए थे। दे और देयर पेरेंट्स, वो बच्चे और उनके माता पिता, रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, उसी सिटीज़ के अंदर फैले हुए थे। सेटिंग अप स्टोर्स, उन्होंने क्या करा था, अपने छोटे छोटे रेडिया लगा ली थी। मैन्युफैक्चरिंग, कुछ सामान बना रहे थे, आर्टिकल्स। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मेक्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड भीड़, मतलब वो जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वहां पे पहले से ही ओवर क्राउडेड था, यानी कि वहां पे पहले से ही बहुत सारे लोग रह रहे थे। They lived in cloth and grass sheets that lined to streets, मतलब वो इतनी गरीबी में भी वहाँ पे जो है रहने की कोशिश कर रहे थे। The peasant among these refugees had been accustomed to little. All their lives for the annual income of an agriculture family does not on the average exceed $100 a year। मतलब कहना चाह रहे हैं बच्चों, इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि वो एक साल के अंदर जो है $100 भी पैसे नहीं कमा पा रहे थे। The average of unskilled labor, जो बच्चों एवरेज था अनस्किल्ड, जिसको कुछ
कुछ नहीं आता था लेबर को, मेक्स 30 सेंट्स अ डे, मतलब कि जो मजदूरी टाइप में करके जिसके पास स्किल है बच्चे, यानी कि कुछ चीज़ बनाने के लिए, वो तो $100 पर नहीं कमा पा रहा था पर ईयर में, लेकिन जो बच्चे जिनको कुछ नहीं था, मतलब जो मजदूरी टाइप में करते थे, वो 30 सेंट्स यानी कि 30 पैसे सिर्फ एक दिन में कमा पाते थे, और लेस देन $2 अ वीक, और बल्कि पूरे हफ्ते में $2 भी वो पैसे नहीं कमा पाते थे। देयर इज़ 1 मील अ डे, सिर्फ दिन में एक ही बार उन्हें भोजन मिलता था। भोजन भी बच्चों देखो कैसा होता था, आप देखिएगा आप शॉक्ड हो जाएंगे। एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का पीस, ए बाउल ऑफ पल्स ऑफ मिल्क, एक छोटा सा कटोरा दूध का मिल जाता था, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, यानी कि जो बकरी का दूध होता है उसका थोड़ा सा पनीर मिल जाता था। नो टी, कोई चाय नहीं, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, कुछ भी ये सब चीजें नहीं मिलती थी। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, मतलब देखिए कुछ भी वो लोग पैसे नहीं कमा पा रहे थे। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल। एक सेकेंड बच्चों, कहाँ गया ये? अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट, बहुत कठिन परिश्रम था उस बास्केट्स को बेचना और उनसे पैसे कमाना। टू द पीपल टू पुअर बाय देम, जो उनके द्वारा किया जा रहा था। दैट नो डाउट्स, इसमें कोई भी डाउट नहीं बच्चों कि इज द रीजन दिस चिल्ड्रंस डिसेंड्स ऑन द लाइक लोकटस, इसी तरीके मतलब वो टिड्डे की तरह बच्चे उसको चिपक गए कि आप मेरी बास्केट को खरीदिए, आप मेरी बास्केट को खरीदिए। आई एन अमेरिकन में अमेरिका वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मैंने ऐसी मार्केट एक अमेरिकन होने के नाते मैंने ऐसी मार्केट कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। बच्चों आपने जो समझा शायद आपको पूरा समझ में आया होगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, और जो पैसेजेस बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।